वही निष्ठा, वही इरादे। एक्शन टेसा है एक ऐसा नाम जिसकी रगों में दौड़ रहे हैं एक्शन ग्रुप के संस्कार। 4 दशक गहरी जड़ें और पहचान जो 12 व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा 50 शहरों व 3 देशों में फैल चुकी है। और यही वजह है कि एक्शन ग्रुप का सालाना टर्नओवर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी और भावी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाने वाली एक्शन टेसा के कण कण में एक्शन ग्रुप की ही सोच है। टेसा टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट फ्रेंडली, स्ट्रेंथ फ्रॉम एक्शन। और इसी का सबूत है ये 4 लाख स्क्वायर मीटर तक फैला 100 एकड़ का आधुनिक प्लांट। सितारगंज उत्तराखंड में स्थित ये प्लांट पूरी तरह ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी और मेधावी डिजाइन का एक अनोखा समन्वय है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी होते हुए यहां कई तरह के प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे निर्मित किए जाते हैं। एक्शन टेसा का ये प्लांट 3 लाख SKU से भी अधिक प्रोडक्ट्स निर्मित करके मार्केट डिमांड को पूरा करता है। इसलिए ये प्लांट बेहतरीन तकनीक व उत्तम निर्माण की एक अद्भुत मिसाल है। और इतना ही नहीं, ये दूरदर्शी सूझबूझ का ही नतीजा है कि ये प्लांट उत्तराखंड की भूमि पर लगाया गया ताकि मिट्टी में सही मात्रा में नमी और बेहतरीन यूकेलिप्टस और पोपलार की लकड़ी से सर्वोत्तम श्रेणी के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। अपनी तरह का एक ही प्लांट होते हुए यहां पर देश की पहली 8th जनरेशन कॉन्टिन्यूड NDF लाइन भी लगाई गई है। यूरोपियन मशीनरी के महानिर्माता सैबरकैम जर्मनी द्वारा निर्मित ये मशीन 1.9 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर तक के अलग अलग वर्ग के मोटापे वाली MDF निर्मित कर सकती है। इसके अलावा इस प्लांट में कई प्रकार की आधुनिक मध्यवर्गीय प्रक्रियाओं का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि देश का पहला वुड डेपार्कर इन लकड़ी के लॉग से उनकी छाल निकालता है, जिसके बाद इन्हें चिपिंग के लिए भेजा जाता है। फिर शुरू होता है ये 5 स्टेज का वुड चिप स्क्रीनिंग। भारत में पहली बार एक ऐसा प्रोसेस लाया गया जिसमें इन चिप्स को जरूरत के साइजेस में ग्रेड किया जाता है। ये है रिफाइनर। दुनिया की सबसे उत्तम कंपनी वॉलमेट स्वीडन से ये फाइबर के साइज को एक समान रखता है। ऐसा करना मजबूत अंदरूनी जोड़ और समान डेंसिटी के लिए अति आवश्यक है। अगला है ये ग्लूइंग प्रोसेस। इसका बोर्ड की क्वालिटी को अच्छा बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एक्शन टेसा को देश का पहला इन हाउस फॉर्मल्डिहाइड और ग्लू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का श्रेय प्राप्त है। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की प्रक्रिया बेहतरीन ग्लू बनाने में बहुत ही कारगर साबित होती है। ये अनोखी स्पाइरल ग्लू टेक्नोलॉजी हर तरफ से समान ग्लू लगाकर अंदरूनी मजबूती बनाए रखती है। इसके अलावा ये सुपर रिफाइंड वैक्स प्रोडक्ट को पानी से लड़ने की क्षमता के अलावा शीशे जैसी चमक भी देती है। ये शटर सिंपल कैम जर्मनी से मंगवाया गया है। ये एक विशेष एयर फ्लो टेक्नोलॉजी के जरिए फाइबर, ग्लू और सुपर रिफाइंड वैक्स का मिश्रण कर मैट फॉर्मेशन के लिए एक होमोजेनियस फाइबर तैयार करता है, जो कि बारीक मशीनी काम के लिए बहुत जरूरी है।
प्रेस क्वालिटी चेक, नमी को ऑनलाइन नियंत्रित करना, मैट का समान मोटापा और डेंसिटी चेक करना इत्यादि काम करता है। प्रॉड IQ सिस्टम एक बहुत ही उन्नत और बेहतरीन प्रोसेस कंट्रोल है जो कि शुरू से लेकर अंत तक एक बेहतरीन प्रोडक्ट देने में समर्पित है। क्रोकोडाइल मैट फीडिंग सिस्टम एक और अद्भुत देन है सिंपल कैन जर्मनी की। लंबाई और चौड़ाई के अनुसार इसमें लगे 180 से भी अधिक प्रेस सिलेंडर हर एक बोर्ड में समान मोटापा और डेंसिटी बनाए रखते हैं। पोस्ट प्रेस क्वालिटी चेक सिको स्कैन की सीरीज ऑनलाइन ही डेंसिटी, मोटापा और फुलावट जांच लेती है। एक्शन टेसा आपको विश्व के बेहतरीन स्तर के NDF, HDF और HDHMR बोर्ड देने में माहिर है। सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास से भरपूर हर प्रोडक्ट अपने आप में क्वालिटी की एक मिसाल है। भारत का सबसे बड़ा NDF निर्माता होते हुए एक्शन टेसा की सालाना उत्पादन क्षमता 6 लाख CBM से भी अधिक है। और इसके बाद अगला प्रोडक्ट है पार्टिकल बोर्ड। ये विशाल सेटअप, सोची समझी प्लानिंग और विशेष देखरेख का नतीजा है। यूकेलिप्टस और पॉपुलर की लकड़ी को मायर जर्मनी के इस चिपर में डाला जाता है जिसमें अपनी जरूरत के हिसाब से चिप्स बनाए जाते हैं। फिर इन चिप्स को दुनिया के बेहतरीन फ्लेकर जो कि मायर जर्मनी से है उनमें फ्लेक किया जाता है। ग्लूइंग प्रोसेस के लिए सही मात्रा में नमी को बनाए रखने के लिए इन चिप्स को विश्व के सर्वोत्तम ड्रायर जिसे NEC USA से लाया गया है उसमें सुखाया जाता है। ग्लूइंग का ये विशेष फॉर्मूला हर फ्लेक को पूरे ढंग से ग्लू में लपेट देता है जिसके बाद मैट फॉर्मिंग होती है जिसे देश के पहले क्लासिफॉर्म चिप ग्रेडिंग सिस्टम में एक साथ किया जाता है। यहाँ इन सभी चिप्स को समान रूप से ग्रेड करते हैं ताकि पार्टिकल बोर्ड्स की बैलेंस्ड कंस्ट्रक्शन हो सके। फिर इन सभी क्लासिफॉर्म्ड चिप्स से मैट फॉर्मिंग की जाती है। उसके बाद इन प्री प्रेस्ड मैट्स को फ्लाई सॉ द्वारा जरूरत के साइज में काट लिया जाता है। इन सभी बोर्ड्स की नमी की मात्रा पर डोम टेक्नोलॉजी द्वारा नजर रखी जाती है जिसे भारत में लाने का श्रेय एक्शन टेसा को जाता है। इसके बाद इन सभी शीट्स को 12 लेवल मल्टी डे लाइट प्रेस में भेजा जाता है और हमें मिलते हैं पूरी तरह से प्रेस किए गए बेहतरीन बोर्ड्स। 100% स्वचालित बोर्ड स्टैकिंग फैसिलिटी में इन रॉ बोर्ड्स को क्योरिंग और कंडीशनिंग के लिए 72 घंटे के लिए अलग से रख दिया जाता है। इसके बाद हर बोर्ड को देश के पहले और इकलौते 12 हेक्सेंडर जो कि स्टेनमान स्विट्जरलैंड से है उसमें सहन किया जाता है। 2 हेड पॉलिशिंग रोलर एक बेहतरीन सरफेस देती है। ये बोर्ड पेंट, पॉलिश और लैमिनेशन के लिए तैयार है जो कि इस 12 सिलेंडर शॉर्ट साइकिल लैमिनेशन प्रेस में की जाती है और ये देती है 0 बबल लैमिनेशन। ये स्वचालित कट टू साइज ट्रिमिंग सिस्टम हर तरह के मार्केट के मनचाही साइज को बड़ी ही सफाई से काटता है। और इतना ही नहीं, एक्शन टेसा वो पहली कंपनी है जिसने E0, E1 और कार्ब
सर्टिफाइड पार्टिकल बोर्ड्स और MDF बोर्ड्स का निर्माण किया है। भारत ने पहली बार एक्शन टेसा लाया है प्लाईवुड का सब्स्टिट्यूट HDHMR बोर्ड, यानी कि हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। इनकी कीमत किसी भी सामान्य प्लाईवुड से 41% कम है। हर प्लाईवुड से मजबूत है, यानी कि प्लाईवुड की डेंसिटी लगभग 650 से 750 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, जबकि HDHMR की डेंसिटी 850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से भी अधिक है। नमी का इन पर बिल्कुल असर नहीं होता, तो बारिश वाले इलाकों में तो ये बेहतरीन है। इनकी स्क्रू विथड्रॉल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। ये HDHMR बोर्ड एक बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट है। और इतना ही नहीं, एक्शन टेसा एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने ही HDF प्लांट को फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके देश का पहला सर्वोत्तम क्वालिटी का HDF लैमिनेट फ्लोरिंग प्लांट भी लगाया है। इस 12 सिलेंडर डायरेक्ट प्रेशर लैमिनेट अर्थात DPL की मदद से वेयर लेयर और डेकोरेटिव सरफेस को पूरी मजबूती से HDF सबस्ट्रेट के साथ जोड़ दिया जाता है। जर्मन टूल्स के इस्तेमाल से ये टर्न और ग्रूव बनाए जाते हैं, जिन्हें डबल क्लिकिंग लॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जा सकता है ताकि सटीक लॉकिंग लंबे समय तक टिक सके। इसके अलावा डेकोरेटिव पेपर को जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है और हर फ्लोरिंग को बेहतरीन फिनिश व मजबूती दी जाती है। हर कोने पर वैक्स कोटिंग नमी की सीजन व मौसम में बदलाव से बचाती है। एक्शन टेसा की ये फ्लोरिंग यूरोप के रियल AC3, AC4 और AC5 क्वालिटी स्तर यानी कि 2000, 4000 और 6500 रेवोल्यूशंस के एब्रेशन स्पेसिफिकेशंस पर खरी उतरती है। आपके विश्वास पर खरी उतरते हुए एक्शन टेसा की AC3 वुडन फ्लोरिंग के घरेलू इस्तेमाल पर 10 साल की, AC4 पर 20 साल की और AC5 पर 25 साल की वेयर, फीड और स्टेन के प्रति भी वारंटी है। एक्शन टेसा के रेंज में हर प्रकार की फ्लोरिंग शामिल है, जैसे वुड्स मोल्डेड फ्लोरिंग, हाई ग्लॉस फ्लोरिंग, herringbone flooring, hand scrap laminate flooring, king size series और elite synchronized embossed laminate flooring। 100 से भी ज्यादा डेकोरेटिव पेपर्स और टेक्सचर एक्शन टेसा को देश का सबसे मनपसंद HDF लैमिनेट फ्लोरिंग ब्रांड बनाते हैं। एक्शन टेसा की ये प्री लैमिनेटेड HDF, MDF, HDHMR और पार्टिकल बोर्ड्स की पूरी रेंज, जिसमें है 100 से भी ज्यादा डिजाइन जिन्हें इंपोर्ट किया गया है खास यूरोप से। ये इंपोर्टेड डेकोरेटिव पेपर कलर कंसिस्टेंट है, इनमें बेहतरीन ब्लू एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज हैं और अच्छी फिनिश देते हैं। इस खास ब्लू इम्प्रेगनेशन टेक्निक द्वारा तैयार किए गए बोर्ड किसी भी अन्य बोर्ड से ज्यादा एब्रेशन रेट देते हैं। यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 प्री लैमिनेटेड बोर्ड बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं UV कोटेड पैनल्स की ओर। UV कोटेड पैनल एक्रिलिक की एक सजावट वाली लेयर है जिसे प्री लैम्प सरफेस पर लगाया जाता है। ये पैनल 120 मीटर लंबी लैकरिंग लाइन से गुजरती है। इसमें 9 सटीक लैकर की लेयर्स इस बोर्ड पर लगाई जाती हैं। इसके बाद UV ड्राइंग का प्रोसेस होता है ताकि अंत में प्रोडक्ट एमिशन फ्री निकले। इन UV कोटेड पैनल्स के सरफेस का ग्लॉस लेवल 100 डिग्रीज होता है, जो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे अधिक है। पैसे के लिए मूल्यवान, 2H से भी ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण एक्शन टेसा के ये UV कोटेड पैनल्स सर्वोत्तम है। और हाल ही में
एक्शन टेसा ये आधुनिक हाई ग्लॉस एक्रिलिक MDF बोर्ड्स भी लाया है। ये बोर्ड जहां एक और ठोस सतह के जैसे दिखते हैं, वहीं शीशे की तरह इनकी चमक 23 भिन्न-भिन्न डिजाइन्स में हर इंटीरियर की शोभा बढ़ाते हैं और इस सुंदरता को चार चांद लगाते हैं ये एम्बोस्ड HDF की रेंज। HDF को सुंदर कारीगरी वाली प्लेट्स के साथ बहुत अधिक दबाव से निकाला जाता है और ये सुंदर बोर्ड बाहर आते हैं। अधिकतम गहराई वाली प्लेट्स होने की वजह से 3D इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा डिजाइन चिपकाने और कील मारकर सीधे सतह पर लगाने की सुविधा इस प्रोडक्ट को सभी का मनपसंद बनाती है। ये मेलामाइन डोर स्किन्स दरवाजे बनाने वालों की पहली पसंद है। इनमें कोई पॉलिशिंग नहीं चाहिए, बस लगाओ और इंटीरियर्स को चमकाओ। एक खास जल प्रतिरोधी ग्लू से बनी ये डोर स्किन हिंदुस्तानी दरवाजों के उत्पादक के लिए एक खास पेशकश है। इसके बाद इन्हें ग्रेडिंग के लिए भेजा जाता है और इन सभी प्रोडक्ट्स के पीछे है ये आधुनिक लेबोरेटरी, जहां कई प्रकार के टेस्ट कर बेहतरीन प्रोडक्ट पूरे देश में पहुंचाए जाते हैं। पहला है डेंसिटी प्रोफाइल डिटरमिनेशन टेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक लेजर स्पैटर पैटर्न इंटरफेरोमीटर द्वारा जांचकर एक्सरे की मदद से औसत डेंसिटी का अनुमान 1 मिलीमीटर के सबसे कमजोर क्षेत्र में लगाया जाता है। अगले टेस्ट में इंटरनल बॉन्ड चेक किया जाता है। इस प्रयोग में प्रोडक्ट की अंदरूनी परत की जांच की जाती है, इसीलिए टूटने की संभावना अंदरूनी परत के बीचों बीच होती है, जो कि सबसे कमजोर मानी जाती है। यह है सरफेस एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, जो कि एब्रेशन का परीक्षण करने के साथ साथ लैमिनेट फ्लोरिंग की एब्रेशन श्रेणी भी निर्धारित करता है। अगला टेस्ट है पार्टिकल बोर्ड का फॉर्मल्डिहाइड एमिशन चेक करने के लिए। फॉर्मल्डिहाइड को सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, इसीलिए इसे नापना जरूरी है। हर कदम पर कड़े क्वालिटी चेक्स के बावजूद भी सभी प्रोडक्ट्स को एक आखिरी बार करीब से जांचना परखना एक्शन टेसा का नियम है। हर प्रोडक्ट को बड़े ही ध्यान से लोड करते हुए मार्केट में पहुंचाया जाता है। और इस मेधावी प्रोडक्शन प्लांट की कदम से कदम मिलाती है ये समर्पित मार्केटिंग और सेल्स टीम्स, जो हर समय अपने डीलर्स और रिटेलर्स को हर तरह की सुविधा मुहैया करवाती है। एक्शन टेसा में डीलर्स और चैनल पार्टनर्स को बेहतरीन BTL और प्रचार का सामान दिया जाता है, चाहे वो ब्रोशर्स हो, कैटलॉग्स हो, सैंपल्स हो। कारपेंटर्स की प्रशिक्षण सभा हो, एक्शन टेसा का पूरा समर्थन होता है। अपना नाम घर घर तक पहुंचाने के लिए स्टूडियोज, वॉल डिस्प्ले यूनिट, टीवी एड, ट्रेड मैगजीन, एग्जीबिशंस में भाग लेना, हर तरह की मुमकिन कोशिश की जाती है। 200 से भी ज्यादा मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स, पूरे देश में 16 ब्रांच ऑफिसेज, 1000 से भी अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स व डीलर्स, ये सब एक्शन टेसा को एक विश्वसनीय ब्रांड बनाने में एकजुट है। अपने कस्टमर्स को बेहतरीन इंटीरियर प्रोडक्ट देने का मिशन लिए एक्शन टेसा हर पल अनुसंधान में लगा रहता है।
एक्शन टेसा का नाम व्यापार जगत की बुलंदियां छू रहा है, वहीं दूसरी ओर हम स्वार्थ रहित रूप से स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित हैं। हर किसी को बेहतरीन चिकित्सा देने के लिए दिल्ली में 6 एकड़ तक फैले श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट व एक्शन कैंसर हॉस्पिटल इसी सेवा भाव की एक मिसाल है। और इतना ही नहीं, एकल विद्यालयों में संस्थापक ट्रस्टी के रूप में एक्शन ग्रुप 11,000 से अधिक ग्रामीण विद्यालयों में भी अपना योगदान दे रहा है। एक्शन टेसा, एक्शन ग्रुप के आकाश में चमकता एक उज्जवल सितारा। अरे बेटा, एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। छोटू, वो हरे बोर्ड दिखा दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। अरे सर, सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये कीमत बोल रेजिस्टेंट है? अरे हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? अरे ये बैठे हैं ना। करेक्ट भाभी जी। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR बोर्ड समझकर कर HDHMR कटिंग करने के लिए साधारण मशीन जिसका RPM 4500 से अधिक हो और TCT 40 दांतों वाला ब्लेड प्रयोग करने से बोर्ड अधिक कुशलता से काटा जा सकता है। नो, कटाई मशीन को फुल स्पीड पर रखें और धीरे धीरे काटते हुए आगे बढ़ें, जैसे मार्बल की कटिंग करते समय करते हैं। इससे बोर्ड के लैमिनेट में चिपिंग नहीं आती। बॉयलो पेस्टिंग, माइका लगाने से पहले एक्शन टेसा बॉयलो और HDHMR पर 60 नंबर के रेगमाल से अच्छी तरह घिसाई करनी चाहिए, जिससे इस पर एडिसिव की पकड़ मजबूत हो। लैमिनेट लगाने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का एडिसिव प्रयोग करना चाहिए। बोर्ड और लैमिनेट मरीन लगाने के 5 से 7 मिनट बाद चिपकाएं। चेक करने के लिए आप उसे छूकर देख सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको सही बैलेंसिंग के लिए माइका की पेस्टिंग दोनों ही तरफ से करनी है। इसी तरह एक्शन टेसा बॉयलो और HDHMR पर लैमिनेट, विनियर और एक्रिलिक भी चिपका सकते हैं। एज बैंड लगाने के लिए अच्छी क्वालिटी का एडिसिव प्रयोग करना अनिवार्य है। एज बैंड को चिपकाएं और अच्छे से दबाकर सुनिश्चित करें कि वह ठीक से चिपक गई है। इसके बाद एज बैंड पर स्क्रीन टेप लगाकर 10 घंटे के लिए छोड़ दें। निकले हुए किनारे को फाइल या रंधे के तेल से काट दें। स्क्रू होल्डिंग, बोर्ड पर स्क्रू लगाने के लिए 3 प्रकार के होल किए जाते हैं, जिससे कि बोर्ड बेहतर तरीके से जुड़ सके। पायलट होल, बोर्ड के एज पर किए होल को पायलट होल कहते हैं। इस स्क्रू की लंबाई से 1 से 1.5 mm बड़ा एवं इसकी चौड़ाई स्क्रू की चौड़ाई से 85% कम होनी चाहिए, जिससे स्क्रू अच्छी तरह से टाइट किया जा सके। क्लियर होल बोर्ड की सतह पर किया जाता है और ये स्क्रू की मोटाई के बराबर होता है। काउंटर होल इसलिए किया जाता है ताकि सतह पर स्क्रू का हेड उभरा हुआ न महसूस हो। अतः क्लियर होल के ऊपरी हिस्से को स्क्रू हेड के बराबर चौड़ा कर देते हैं, जिससे वो सतह में समा जाता है। पेंट, बॉयलो और HDHMR पर 220 नंबर के सैंड पेपर से घिसाई करने के बाद उस पर एपॉक्सी की कोटिंग करें और सूखने दें। फिर पेंट की कोटिंग करें और 6 से 8 घंटे के लिए सूखने दें। सूखने के बाद पेंट की एक और कोटिंग करें। इसी प्रकार पॉलिश और एनिमल पेंट भी एक्शन टेसा बॉयलो और HDHMR दोनों पर किया जाता है। वॉल पैनलिंग, एक्शन टेसा HDHMR, एक्शन टेसा HDHMR प्रीलैम और ब्रॉयलर बोर्ड से वॉल पैनलिंग कैसे करें, आइए जानते हैं। HDHMR प्रीलैम या ब्रॉयलर बोर्ड दोनों को लगाने का एक ही प्रोसेस या तरीका है। हम यहाँ पर 8 फीट बाय 5.4 फीट का वॉल पैनलिंग करने जा रहे हैं।
सबसे पहले बोर्ड को 16 इंच बाय 96 इंच के साइज में काट लेंगे। ध्यान रहे, आप कभी भी 8 फीट बाय 5.4 फीट का बोर्ड सीधे वॉल पैनलिंग के लिए उपयोग में न लें। इसे हमेशा 16 इंच या 24 इंच विड्थ के साइज में कट करके ही उपयोग में लाएं। ऐसा करने से बोर्ड बेंड नहीं होता। आप देख सकते हैं, हमने 8 फीट बाय 4 फीट के वॉल पैनलिंग के लिए इसको 16 इंच बाय 96 इंच साइज के 4 बराबर हिस्सों में काटा है। 8 फीट बाय 5.4 फीट की पैनलिंग के लिए उतने इस साइज का एल्यूमिनियम या लकड़ी का फ्रेम बनाना होगा। फ्रेम को हम 16 इंच बाय 16 इंच की ग्रिड में बनाएंगे। ये 38 बाय 38 mm एल्यूमिनियम चैनल से बनता है। ध्यान रहे, 18 mm HDHMR प्रीलैम और बॉयलर बोर्ड से पैनलिंग करने के लिए 16 इंच बाय 16 इंच का ही ग्रिड बनाएं। एक्शन जैसा HDHMR प्रीलैम और बॉयलर बोर्ड में पेलमेट पत्ती लगाते समय ध्यान रखें, जो पत्ती सीधे फ्रेम के होल में फंसेगी उसे आप फ्रेम से लगभग आधी मोटाई के लकड़ी की पट्टी के ऊपर पेलमेट पत्ती फिक्स करें। इससे पत्ती फ्रेम होल में अच्छे से सेट हो जाती है। वॉल पैनलिंग करते समय दीवार से 1 से 1.5 इंच गैप दिया जाता है। पट्टी सेट करने के बाद बोर्ड के दूसरे हिस्से को बीच से एल्यूमिनियम फ्रेम पर टाइट कर दें, जैसा वीडियो में दिखाया गया है। अब दूसरे बोर्ड पर लगी पट्टी को पहले बोर्ड के नीचे दबा दें और दूसरी तरफ फिर से पिंचों की मदद से फिक्स करें। आखिरी बोर्ड को स्प्रिंग क्लिप की मदद से टाइट करें और यह आपका पैनल तैयार है। HDHMR बोर्ड से स्लाइडिंग डोर वार्डरोब कैसे बनाते हैं और डोर में प्रोफाइल स्ट्रेटनर कैसे फिक्स करते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले साइज अनुसार कार्कस या एल्मिरा का बॉक्स बनाएं। यहाँ हम 8 फुट बाय 6 फुट का बॉक्स बना रहे हैं, जिसकी गहराई 2 फीट लेंगे। इसे हम 18 mm मोटी एक्शन जैसा प्री लैमिनेटेड HDHMR बोर्ड से बनाएंगे, जो वार्डरोब बनाने के लिए अति उत्तम है। वार्डरोब के पिछली साइड को कवर करने के लिए 8 mm मोटी बोर्ड लगा सकते हैं। वार्डरोब को दीवार से 1 इंच या 1.5 इंच के गैप से इंस्टॉल करते हैं। स्लाइडिंग डोर फिक्स करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका बॉक्स लेवल में हो, वो कहीं से भी टेपर ना हो। आप इसे चेक करने के लिए शाउट या वाटर लेवलिंग टूल का उपयोग करें। अब हम स्लाइडिंग डोर में प्रोफाइल स्ट्रेटनर फिक्स करेंगे। इससे डोर कभी बेंड नहीं होता है। प्रोफाइल स्ट्रेटनर की हाइट 6.5 फीट की होती है। हम इसे 7 फीट हाइट तक के डोर में लगा सकते हैं। प्रोफाइल स्ट्रेटनर को डोर के बैक साइड में 6 इंच या 8 इंच अंदर कर लगाते हैं। प्रोफाइल के साइज के अनुसार 35 mm के 3.5 इंच गहरा होल करेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। प्रोफाइल सेट करने के लिए साइज अनुसार 1/2 इंच बाय 1/2 इंच ग्रूव कटिंग करेंगे। अगर आपके पास ग्रूव कटिंग मशीन नहीं है, आप आयरन कटिंग मशीन से भी ग्रूव कटिंग कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। स्ट्रेटनर लगाए जाते हैं। किसी भी डोर में कितने प्रोफाइल स्ट्रेटनर लगाए जाएं, ये डोर के साइज पे निर्भर करता है। 0 to 24 इंच चौड़ी डोर में 1 पीस प्रोफाइल स्ट्रेटनर, 0 to 36 इंच चौड़ी डोर में 2 पीस प्रोफाइल स्ट्रेटनर, 0 to 48 इंच चौड़ी डोर में 3 पीस प्रोफाइल स्ट्रेटनर,
प्रोफाइल स्ट्रेटनर लगाने के बाद आप फ्लोर के बैंड को सेंटर से एल की द्वारा मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज करते हैं, डोर की ऊपरी और निचली साइड बाहर और सेंटर से अंदर की साइड बैंड होगा। अगर आप इसे टाइट करते हैं, डोर की ऊपरी और निचली साइड अंदर और सेंटर से बाहर की साइड बैंड होगा। आपके घरों के फ्लोर को एक अद्भुत सुंदरता प्रदान करी है। अब वही सुनिए, आप अपने घर की दीवारों और छतों को भी देख सकते हैं। और ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये हम आपको एक आसान से डिजाइन के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मटेरियल जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, 18 मिलीमीटर एक्शन टेसा पार्टिकल बोर्ड, एक्शन टेसा प्लेन फ्लोरिंग और एक्शन टेसा हेरिंगबोन फ्लोरिंग प्लान। पार्टिकल बोर्ड के स्थान पर आप चाहे तो कोई भी प्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी मोटाई 12 मिलीमीटर या उससे ज्यादा हो। फ्लोटिंग प्लान को 48 घंटे तक बॉक्स से निकाल कर रखें ताकि वो रूम के वातावरण के अनुकूल ढल जाए। शुरू करने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है, दीवार की सतह समतल हो और उसमें किसी प्रकार के गड्ढे या उभराव ना हो और दीवार में किसी प्रकार की नमी ना हो, जो कि हम एक मॉइस्चर मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं या फिर दीवार की सतह पर हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं। आज हम एक लिविंग रूम की दीवार को एक्शन टेसा फ्लोरिंग से सुंदर लुक देने जा रहे हैं। इस दीवार की साइज 17 फीट लंबी और 8 फीट ऊंची है। अब हम अपने डिजाइन के अनुसार दीवार पर 3 हिस्सा मार्क कर लेते हैं। पहला हिस्सा 5 फीट का, दूसरा 7 फीट और तीसरा 5 फीट। पार्टिकल बोर्ड के 50 से 100 मिलीमीटर चौड़े पैटर्न काट लेंगे। इस पैटर्न को हम प्लास्टिक की गिट्टी और एक स्क्रू की सहायता से दीवार में फिक्स कर देंगे। यह ध्यान रखें, पैटर्न के बीच की दूरी 18 इंच से अधिक ना हो। इसी प्रकार हम दीवार की दूसरी तरफ भी इसे फिक्स कर लेंगे। कितने पैटर्न की आवश्यकता है, ये दीवार की लंबाई पर निर्भर करेगा। दीवार के सेंटर के हिस्से के लिए हम पूरे बोर्ड और पैटर्न की मदद से एक फ्रेम तैयार करेंगे, क्योंकि बीच का हिस्सा अब उभरा हुआ दिख रहा है। एक्शन टेसा फ्लोरिंग प्लान को दीवार से फिक्स करने के लिए उसकी टंग को काट लेंगे और पहले प्लान को छोटे साइज में काटेंगे ताकि एक ब्रिक चाल बन सके और फिर हेडलेस कील को प्लान की दूसरी साइड की टंग में होकर दीवार से फिक्स करेंगे ताकि दूसरा प्लान लगाने के बाद कील न दिखे। एक्स्ट्रा पकड़ के लिए आप सिलिकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी के प्लान भी फिक्स कर लेंगे। बड़ा है तो हर एक साइड से 8 मिलीमीटर एक्सपेंशन गैप देना बेहतर होगा। सेंटर में हम एक्शन टेसा हेरिंगबोन प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम फ्रेम के निचले हिस्से के सेंटर से शुरू करेंगे और डब्लों की आकृति बनाते हुए बाकी के प्लान फिक्स करेंगे। सामने बहुत ही सुंदर वॉल पैनलिंग तैयार है। इसी तरह आप अन्य डिजाइन बनाकर अपनी दीवार और छतों को खूबसूरत लुक दे सकते हैं। साइड में एलईडी लाइट लगाकर इसकी सुंदरता को और बढ़ा सकते हैं। Laminate wooden flooring with Joan technology. Get ready to be floored.
था वही इरादे। एक्शन टेसा है एक ऐसा नाम जिसकी रगों में दौड़ रहे हैं एक्शन ग्रुप के संस्कार। 4 दशक गहरी जड़ें और पहचान जो 12 व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा 50 शहरों व 3 देशों में फैल चुकी है। और यही वजह है कि एक्शन ग्रुप का सालाना टर्नओवर 1.5 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी और भारी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाने वाली एक्शन टेसा के कण कण में एक्शन ग्रुप की ही सोच है। टेसा टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट की छत के नीचे निर्मित किए जाते हैं। एक्शन टेसा का ये प्लांट 3 लाख SKU से भी अधिक प्रोडक्ट्स निर्मित करके मार्केट डिमांड को पूरा करता है। इसलिए ये प्लांट और इतना ही नहीं, ताकि मिट्टी में सही मात्रा में नमी और बेहतरीन यूकेलिप्टस और पोपलार की लकड़ी से सर्वोत्तम श्रेणी के प्रोडक्ट्स में लगाई गई है। यूरोपियन मशीनरी के महान निर्माता जर्मनी द्वारा निर्मित ये मशीन 1.9 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर तक मध्यवर्तीय प्रक्रियाओं का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि देश का पहला वुड पर उन लकड़ी के लॉ से उनकी छाल निकालता है, जिसके बाद इंजीनियरिंग के लिए भी भारत में पहली बार एक ऐसा प्रोसेस लाया गया जिसमें चिप्स को जरूरत के साइजेस में ग्रेड किया जाता है। ये लिए अति आवश्यक है। अगला है ये ब्लूइंग प्रोसेस। इसका बोर्ड की क्वालिटी को अच्छा बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। एक्शन टेसा को देश का पहला इन हाउस कॉमन डिहाइड और ब्लू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का श्रेय प्राप्त है। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन की प्रक्रिया एक होमोजेनियस फाइबर तैयार करता है, जो कि बारीक मशीन काम के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रीप्रेस क्वालिटी चेक नमी को ऑनलाइन नियंत्रित करना, मैट का समान मोटापा और डेंसिटी चेक करना इत्यादि काम करता है। प्रॉड IQ सिस्टम एक बहुत ही उन्नत और बेहतरीन प्रोसेस कंट्रोल है, जो कि शुरू से लेकर अंत तक एक बेहतरीन प्रोडक्ट देने में समर्पित है। क्रोकोडाइल मैट फीडिंग सिस्टम एक और अद्भुत देन है सिंपल कैन जर्मनी की। लंबाई और चौड़ाई के अनुसार इसमें लगे 180 से भी अधिक प्रेस सिलेंडर हर एक बोर्ड में समान मोटापा और डेंसिटी बनाए रखते हैं। पोस्ट प्रेस क्वालिटी चेक सिको स्कैन की सीरीज ऑनलाइन ही डेंसिटी, मोटापा और फुलाव की जांच लेती है। एक्शन टेसा आपको विश्व के बेहतरीन स्तर के NDF, HDF और HDHMR बोर्ड देने में माहिर है। सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास से भरपूर हर प्रोडक्ट अपने आप में क्वालिटी की एक मिसाल है। भारत का सबसे बड़ा NDF निर्माता होते हुए एक्शन टेसा की सालाना उत्पादन क्षमता 6 लाख CBM से भी अधिक है। और उसके बाद अगला प्रोडक्ट है पार्टिकल बोर्ड। ये विशाल सेटअप, सोची समझी प्लानिंग और विशेष देखरेख का नतीजा है। यूकेलिप्टस और पॉपुलर की लकड़ी को
मायर जर्मनी के इस चिपर में डाला जाता है, जिसमें अपनी जरूरत के हिसाब से चिप्स बनाए जाते हैं। इन चिप्स को दुनिया के बेहतरीन फ्लेकर जो कि मायर जर्मनी से है, उनमें फ्री किया जाता है। ग्लूइंग प्रोसेस के लिए सही मात्रा में नमी को बनाए रखने के लिए इन चिप्स को विश्व के सर्वोत्तम ड्रायर, जिसे NEC USA से लाया गया है, उसमें सुखाया जाता है। ग्लूइंग का ये विशेष फॉर्मूला हर फ्लेक को पूरे ढंग से ग्लू में लपेट देता है, जिसके बाद मैट फॉर्मिंग होती है, जिसे देश के पहले क्लासिफॉर्म चिप ग्रेडिंग सिस्टम में एक साथ किया जाता है। यहां इन सभी चिप्स को समान रूप से ग्रेड करते हैं ताकि पार्टिकल बोर्ड्स की बैलेंस्ड कंस्ट्रक्शन हो सके। इन सभी क्लासिफॉर्म चिप्स से मैट फॉर्म की जाती है। उसके बाद इन प्री प्रेस्ड मैट्स को फ्लाई सॉ द्वारा जरूरत के साइज में काट लिया जाता है। इन सभी बोर्ड्स की नमी की मात्रा पर डोम टेक्नोलॉजी द्वारा नजर रखी जाती है, जिसे भारत में लाने का श्रेय एक्शन टेसा को जाता है। इसके बाद इन सभी शीट्स को 12 लेवल मल्टी डे लाइट प्रेस में भेजा जाता है और हमें मिलते हैं पूरी तरह से प्रेस किए गए बेहतरीन बोर्ड्स। 100% स्वचालित बोर्ड स्टैकिंग फैसिलिटी में इन रॉ बोर्ड्स को क्यूरिंग और कंडीशनिंग के लिए 72 घंटे के लिए अलग से रख दिया जाता है। इसके बाद हर बोर्ड को देश के पहले और इकलौते 12 हेड सैंडर, जो कि श्रीमान स्विट्जरलैंड से है, उसमें सैंड किया जाता है। 2 हेड पॉलिशिंग रोलर एक बेहतरीन सरफेस देती है। बोर्ड पेंट, पॉलिश और लैमिनेशन के लिए तैयार है, जो कि इस 12 सिलेंडर शॉर्ट साइकिल लैमिनेशन प्रेस में की जाती है और ये देती है 0 बबल लैमिनेशन। ये स्वचालित कट टू साइज ट्रिमिंग सिस्टम हर तरह के मार्केट के मनचाही साइज को बड़ी ही सफाई से काटता है। और इतना ही नहीं, एक्शन टेसा वो पहली कंपनी है जिसने E0, E1 और का सर्टिफाइड पार्टिकल बोर्ड्स और MDF बोर्ड्स का निर्माण किया है। भारत में पहली बार एक्शन टेसा लाया है प्लाईवुड का सब्स्टिट्यूट HDHMR बोर्ड, यानी कि हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। इनकी कीमत किसी भी सामान्य प्लाईवुड से 41% कम है। हर प्लाईवुड से मजबूत है, यानी कि प्लाईवुड की डेंसिटी लगभग 650 से 750 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, जबकि HDHMR की डेंसिटी 8 से 50 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से भी अधिक है। नमी का इन पर बिल्कुल असर नहीं होता, तो बारिश वाले इलाकों में तो ये बेहतरीन है। इनकी स्क्रू विथड्रॉल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। ये HDHMR बोर्ड एक बहुत ही लाभदायक प्रोडक्ट है। और इतना ही नहीं, एक्शन टेसा एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने ही HDF प्लांट को फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके देश का पहला सर्वोत्तम क्वालिटी का HDF लैमिनेट फ्लोरिंग प्लांट भी लगाया है। इस 12 सिलेंडर डायरेक्ट प्रेशर लैमिनेट अर्थात DPL की मदद से वेयर लेयर और डेकोरेटिव सरफेस को पूरी मजबूती से HDF सबस्ट्रेट के साथ जोड़ दिया जाता है। जर्मन टूल्स के इस्तेमाल से ये टर्न और ग्रूव बनाए जाते हैं, जिन्हें डबल क्लिकिंग लॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जा सकता है ताकि सटीक लॉकिंग लंबे समय तक टिक सके। इसके अलावा डेकोरेटिव पेपर को जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है और हर फ्लोरिंग को बेहतरीन फिनिश व मजबूती दी जाती है। हर कोने पर वैक्स कोटिंग नमी की सीजन व मौसम में बदलाव से बचाती है। एक्शन जैसा कि ये फ्लोरिंग यूरोप के रियल AC3, AC4 और
AC फाइन क्वालिटी स्कर यानी कि 2000, 4000 और 6500 रेवोल्यूशन के एब्रेशन स्पेसिफिकेशंस पर खरी उतरती है। आपके विश्वास पर खरी उतरते हुए एक्शन टेसा की AC3 वुडन फ्लोरिंग के घरेलू इस्तेमाल पर 10 साल की, AC4 पर 20 साल की और AC5 पर 25 साल की वेयर, फिल और स्टेन के प्रति भी वारंटी है। एक्शन टेसा के रेंज में हर प्रकार की फ्लोरिंग शामिल है, जैसे वुड्स वुड, सॉलिड है ये। आसमान नीला नीला है, सूरज पीला पीला है, लेकिन ये तो बताओ जनाब, आपके बाथरूम का फर्नीचर क्यों इतना गीला गीला है? क्योंकि सिर्फ एक्शन जैसा था, बॉयलर बॉडी है, फायर बॉइलिंग वाटर एंड ओरल टर्माइट प्रूफ। भाई सॉलिड है। तो भैया लगा लो टेसा का MDF बोर्ड और फिर देखो क्या बढ़िया फिनिशिंग वाला काम है। भैया हम तो खुश हो गए, आप भी खुश हो गया। टेसा का MDF बोर्ड लगाओ, एक्शन टेसा का MDF बोर्ड बढ़िया, उसको फिनिशिंग है। और टेसा बॉयलर और HDHMR कटिंग करने के लिए साधारण मशीन जिसका RPM 4500 से अधिक हो और TCT 40 दांतों वाला ब्लेड प्रयोग करने से बोर्ड अधिक कुशलता से काटा जा सकता है। नोट: कटाई मशीन को फुल स्पीड पर रखें और धीरे धीरे काटते हुए आगे बढ़ें, जैसे मार्बल की कटिंग करते समय करते हैं। इससे बोर्ड के लैमिनेट में चिपिंग नहीं आती। बॉयलर पेस्टिंग: माइका लगाने से पहले एक्शन टेसा बॉयलर और HDHMR पर 60 नंबर के रेगमाल से अच्छी तरह घिसाई करनी चाहिए, जिससे इस पर एडिसिव की पकड़ मजबूत हो। लैमिनेट लगाने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का एडिसिव प्रयोग करना चाहिए। बोर्ड और लैमिनेट मरीन लगाने के 5 से 7 मिनट बाद चिपकाएं। चेक करने के लिए आप उसे छूकर देख सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको सही बैलेंसिंग के लिए माइका की पेस्टिंग दोनों ही तरफ से करनी है। इसी तरह एक्शन टेसा बॉयलर और HDHMR पर लैमिनेट, विनियर और एक्रिलिक भी चिपका सकते हैं। एज बैंड लगाने के लिए अच्छी क्वालिटी का एडिसिव प्रयोग करना अनिवार्य है। एज बैंड को चिपकाएं और अच्छे से दबाकर सुनिश्चित करें कि वह ठीक से चिपक गई है। इसके बाद एज बैंड पर स्क्रीन टेप लगाकर 10 घंटे के लिए छोड़ दें। निकले हुए किनारे को फाइल या रंगने के तेग से काट दें। स्क्रू होल्डिंग: बोर्ड पर स्क्रू लगाने के लिए 3 प्रकार के होल किए जाते हैं, जिससे कि बोर्ड बेहतर तरीके से जुड़ सके। पायलट होल: बोर्ड के एज पर किए होल को पायलट होल कहते हैं। इस स्क्रू की लंबाई से 1 से 1.5 mm बड़ा एवं इसकी चौड़ाई स्क्रू की चौड़ाई से 85% कम होनी चाहिए, जिससे स्क्रू अच्छी तरह से टाइट किया जा सके। टियर होल बोर्ड की सतह पर किया जाता है और ये स्क्रू की मोटाई के बराबर होता है। काउंटर होल इसलिए किया जाता है ताकि सतह पर स्क्रू का हेड उभरा हुआ न महसूस हो। अतः टियर होल के ऊपरी हिस्से को स्क्रू हेड के बराबर चौड़ा कर देते हैं, जिससे वो सतह में समा जाता है।
बॉयलो और HDHMR पर 220 नंबर के सैंड पेपर से घिसाई करने के बाद उस पर एपॉक्सी की कोटिंग करें और सूखने दें। फिर पेंट की कोटिंग करें और 6 से 8 घंटे के लिए सूखने दें। सूखने के बाद पेंट की एक और कोटिंग करें। इसी प्रकार पॉलिश और एनिमल पेंट भी एक्शन जैसा बॉयलो और HDHMR दोनों पर किया जाता है। वॉल पैनलिंग एक्शन जैसा HDHMR, एक्शन जैसा HDHMR, प्रीलैम और बॉयलो बोर्ड से वॉल पैनलिंग कैसे करें आइए जानते हैं। HDHMR, प्रीलैम या बॉयलो बोर्ड दोनों को लगाने का एक ही प्रोसेस या तरीका है। हम यहाँ पर 8 फीट बाय 5.4 फीट का वॉल पैनलिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले बोर्ड को 16 इंच बाय 96 इंच के साइज में काट लेंगे। ध्यान रहे आप कभी भी 8 फीट बाय 5.4 फीट का बोर्ड सीधे वॉल पैनलिंग के लिए उपयोग में न लें। इसे हमेशा 16 इंच या 24 इंच विड्थ के साइज में कट करके ही उपयोग में लाएं। ऐसा करने से बोर्ड बेंड नहीं होता। आप देख सकते हैं हमने 8 फीट बाय 4 फीट के वॉल पैनलिंग के लिए इसको 16 इंच बाय 96 इंच साइज के 4 बराबर हिस्सों में काटा है। 8 फीट बाय 5.4 फीट की पैनलिंग के लिए उतने इस साइज का एल्यूमिनियम या लकड़ी का फ्रेम बनाना होगा। फ्रेम को हम 16 इंच बाय 16 इंच की ग्रिड में बनाएंगे। ये 38 बाय 38 mm एल्यूमिनियम चैनल से बनता है। ध्यान रहे 18 mm HDHMR प्रीलैम और बॉयलो बोर्ड से पैनलिंग करने के लिए 16 इंच बाय 16 इंच का ही ग्रिड बनाएं। एक्शन जैसा HDHMR प्रीलैम और बॉयलो बोर्ड में पेंडेंट पट्टी लगाते समय ध्यान रखें जो पट्टी सीधे फ्रेम के होल में फंसेगी उसे आप फ्रेम से लगभग आधी मोटाई के लकड़ी की पट्टी के ऊपर पेंडेंट पट्टी फिक्स करें। इससे पट्टी फ्रेम होल में अच्छे से सेट हो जाती है। वॉल पैनलिंग करते समय दीवार से 1 से 1.5 इंच गैप दिया जाता है। पट्टी सेट करने के बाद बोर्ड के दूसरे हिस्से को बीच से एल्यूमिनियम फ्रेम पर टाइट कर दें जैसा वीडियो में दिखाया गया है। अब दूसरे बोर्ड पर लगी पट्टी को पहले बोर्ड के नीचे दबा दें और दूसरी तरफ फिर से पेंचों की मदद से फिक्स करें। आखिरी बोर्ड को स्प्रिंग क्लिप की मदद से टाइट करें और ये आपका पैनल तैयार है।